बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसका कोई बच्चा नहीं था। वह अक्सर कहा करती, भगवान मुझे बच्चा दे, चाहे वह पिल्ला ही क्यों न हो, लेकिन मैं उसे पालना चाहती हूँ। साल बीतते गए और एक दिन सच में उसके यहाँ एक बच्चा हुआ, लेकिन वह बच्चा कोई इंसान नहीं बल्कि एक गुलाबी सुअर था। तब उसे याद आया कि उसने खुद ही तो कहा था कि उसे कोई भी बच्चा चलेगा। अब क्या करती? वह सुअर अब उसका बच्चा था। वह उसे प्यार से पालने लगी। गाँव की औरतें और स्कूल की बात दिन में मिलकर बातें करती थी। गुलाबी सुअर भी अपनी माँ के पास बैठा रहता और हंसता रहता। एक दिन औरतों ने कहा, तेरा सुअर ऐसे चिल्लाता है कि वह गांव के और बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहता है। बूढ़ी माँ ने दुखी होकर कहा, मुझे शर्म आती है, ये मेरा बच्चा है पर यह सुअर है। लेकिन औरतों ने इतना कहा कि माँ ने अंत में गुलाबी सुअर को स्कूल भेज ही दिया। स्कूल में गुलाबी सुअर बार बार चिल्लाता रहा। टीचर ने गुस्से में एक किताब उसकी तरफ फेंकी, लेकिन गुलाबी सुअर ने अपनी नाक से किताब के अक्षर छू छू कर पढ़ना सीख लिया। एक दिन बच्चे जंगल में स्ट्रॉबेरी तोड़ने गए। गुलाबी सुअर भी जाना चाहता था, लेकिन माँ ने मना कर दिया। फिर वही बात, पड़ोसियों ने इतना कहा कि माँ ने जाने की इजाजत दे दी और उसकी सूंड पर एक टोकरी भी टांग दी। पड़ोस में एक लड़का था जो गुलाबी सुअर की उम्र का ही था। उसकी माँ ने कहा, ध्यान रखना उस सुअर का। जैसे ही बच्चे जंगल पहुँचे, गुलाबी सुअर सबसे पीछे रह गया और तभी उसने अपनी सुअर की खाल उतार दी। अब सबको पता चला कि वह गुलाबी सुअर असल में दुनिया की सबसे सुंदर लड़की थी। लड़की ने जल्दी से टोकरी में स्ट्रॉबेरी भरी, फिर से खाल पहन ली और बच्चों में वापस मिल गई। पड़ोसी लड़का ये सब देख रहा था, लेकिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा। प्रेम और विवाह, साल बीत गए, बच्चे बड़े हो गए और लड़के अब लड़कियों से शादी करने लगे। पड़ोसी लड़का सिर्फ गुलाबी सुअर के पास जाता। माँ बाप परेशान थे, क्यों ये हमारे बेटे को एक सुअर पसंद है। लेकिन लड़का नहीं रुका। उसने साफ कहा, मैं शादी करूंगा तो गुलाबी सुअर से ही। लड़के के माँ बाप ने अंत में हार मान ली और सुअर के घर शादी का प्रस्ताव लेकर गए। शादी हो गई। दूर दूर से लोग देखने आए। एक आदमी एक सुअर से शादी कर रहा है। शादी के बाद दुल्हा दुल्हन जैसे ही ऊपर कमरे में गए, लड़के ने खाल नीचे फेंकी और माँ ने उसे जला दिया। अब कोई गुलाबी सुअर नहीं था, वहाँ थी एक सुंदर लड़की। सब हैरान रह गए और यही था उस गुलाबी सुअर की घुंघराली पूंछ का अंत।